राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ क्योंकि मैं अभी कुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी पैकिंग सारी हो गई है, तो यहाँ पे ये बैग मेरा पैक हो गया है और अभी भाई भाभी सब लोग आने वाले हैं। तो हम सब लोग निकलेंगे 6 बजे। आज 30 जनवरी का दिन है, शाम को 6 बजे हम लोग निकलेंगे और फिर देखते हैं कि किस टाइम पहुँचेंगे। तो रास्ते में कितना लंबा सफ़र है, कैसे पहुंचेंगे, वो सब तो आपको व्लॉग में मिल ही जाएगा। बाकी आप में से कौन कौन महाकुंभ स्नान करके आ चुका है, कौन प्रयागराज से है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी देखते हैं, कल ही भगदड़ मची है, थोड़ा डर तो है सबको, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं एक बार कुंभ स्नान करके आऊँ। और मेरा नहीं, मुझे लगता है सबका मन है कि कुंभ स्नान करके आए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अभी सब आ जाते हैं, फिर ठीक 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। इस टाइम पर प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पता नहीं वहाँ पर हमें रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही सोचकर हमने क्या किया है, जो हमारी गाड़ी है ना उसी में हमने अपने बेड की व्यवस्था कर ली है। एक पूरा गद्दा हमने इसमें लगा दिया है, इनकेस अगर हमें रूम नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे आराम से लेट सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। हमें निकलना था 6 बजे, 6:30 हो गए हैं। सब लोग एक साथ जाते हैं ना तो इतना तो लेट हो ही जाता है। तो चलिए अभी हम चल देते हैं, सब लोग बैठ चुके हैं, मैं भी चल देती हूँ। भाई अंधेरा हो गया है, बिल्कुल रात हो गई। सच्चे दरबार की 2 घंटे हम चल चुके हैं और 2 घंटे चलने के बाद हम चाय पीने रुक गए हैं क्योंकि सफ़र लंबा है और रात का टाइम है, थोड़ी ठंड है। गाड़ी में ठंड नहीं लगी थी, अभी ठंड लग रही है। देखते हैं, मौसम यहाँ तो अच्छा है, आगे देखते हैं। अभी टाइम है 9 बजे के आसपास का टाइम है। 7 बजे हम घर से चले थे, अभी 9 बज गए। अब हम चाय पानी पियेंगे। अब चलती है हम यहाँ पे 10:30 के आसपास का टाइम हो गया। आगरा हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम खाना खाएंगे। तो अभी तक का तो सफ़र बढ़िया रहा, आगे देखते हैं। चलिए भाई, ये एक ब्रेक ले लिया हमने खाने के लिए। चलो भाई अब हम चलते हैं। फिलहाल हो गई, सो गई थी मैं। खाते हुए चलो भैया। तो भैया हम आ गए प्रयागराज। और कितनी दूर है भैया अब? 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। मैं सोच रही 3 किलोमीटर। चलो भाई 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे अब। चलो भैया, अब हमने कपड़े ले लिए हैं पहनने के लिए और अब हम चल दिए हैं स्नान करने के लिए। प्रयागराज हम आ गए और गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी। बीच में कोई भी मतलब हमें तो कोई जाम वाम कुछ मिला नहीं भाई। हाँ बस ये है कि धुंध बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ कोहरा है। अब देखो सूरज दिख रहा होगा आपको, ये देखो सूरज चांद जैसा दिख रहा है। ये सब हम लोग सब जा रहे हैं अब स्नान करने के लिए। अभी यहाँ से घाट तक के लिए देखते हैं कितनी दूरी है। बाकी भीड़ तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भीड़ ऐसी है नहीं। बाकी हमें डराया वो था भाई, घर में भी सब लोग डर रहे थे कि कैसे स्नान करके आएंगे। बाकी अभी तो कोई भीड़ नहीं है। अभी आप ही देखो, बस हम लोग इतने हैं यहाँ पे, बाकी तो देख के पता चलेगा। चल रहे, बोलो त्रिवेणी धाम की जय। मेरे कपड़े साफ। प्रयागराज महाराज की प्रयागराज धाम की महाराज के सारे जल्दी भाई। अबे अब 8 किलोमीटर हम यूं ही जाएंगे पैदल। भाई ये प्रयागराज का द्वार है, पर ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैलाश द्वार, ये देखिए ये है कैलाश द्वार। फॉग बहुत ज़्यादा इसलिए कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अभी चल रहे हैं। और भाई मेरी बिटिया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पतिदेव बिटिया के पास हैं, मैं और बेटा आ गए हैं। मैं अपने भाई भाभीयों के साथ आई हूँ प्रयागराज स्नान करने के लिए और अब हम चले जा रहे हैं।
किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं ना तो पैदल ही जरूर चलना पड़ता है, और ये तो महाकुंभ है, प्रयागराज है, तो यहाँ पर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। वैसे तो आप जब चलेंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने चलते हैं, चलने में बहुत मज़ा आएगा। और सुविधाएं सारी की हुई है, चलने के लिए बहुत अच्छा मार्ग बनाया हुआ है, वॉशरूम वगैरह की बहुत सुविधाएं हैं। नाचते गाते हुए मस्ती में कैसे ये सफ़र कट जाएगा आपको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो भैया आखिरकार पहुंच गए हम संगम। तो ये सामने है संगम द्वार, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और संगम द्वार जो है, इस द्वार के ऊपर गंगा जमुना सरस्वती माता की फ़ोटो लगी हुई है और तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ पर हम संगम घाट पर पहुँच गए हैं और आप दर्शन कर लीजिए गंगा जमुना सरस्वती माता के। जो संगम की जगह है ना, यहाँ पर भीड़ थी तो यहाँ हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, जल्दी जल्दी से हमने यहाँ पे डुबकी लगा ली, क्योंकि हम जल्दी करेंगे तभी दूसरों का नंबर आएगा। तो फटाफट यहाँ डुबकी लगाने के बाद फिर हम घाट पर आ गए। घाट पे आके हम सब ने बहुत आराम से स्नान किया और पूजा पाठ का जो भी काम था वो हमने यहीं पर किया, क्योंकि संगम पर भीड़ है, वहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, और अगर रुकते हैं ना तभी दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ के भाई भाभी ने, मैंने, बेटे ने, सब ने बढ़िया से स्नान किया, खूब डुबकी लगाई। संगम पे हमने 7-7 डुबकी लगाई थी, लेकिन यहाँ तो हमने गिना ही नहीं कि हमने कितनी डुबकी लगाई है। और ना चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, हर 20 मीटर की दूरी पर घाट पे आपको चेंजिंग रूम मिल जाएंगे, आप बहुत आसानी से कपड़े चेंज कर सकते हैं, बहुत सुविधा है। लेकिन हम लोगों ने चेंज नहीं किया, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी कि डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद हम पैदल चल दिए और आधे घंटे के अंदर ही हम लोग सूख गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर कपड़े चेंज नहीं किए, बस ऐसे ही अपना डुबकी लगाई पहले। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी पूजा कर ली थी। तो सबसे पहले हमने अर्घ दे दिया, यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर दिए जलाए। तो मैं ना घर से ही 365 बाती का दिया लेके गई थी। संगम पर बार बार जाना नहीं होता है, कभी कभी हम जा पाते हैं, तो 365 बाती का दिया मैंने यहाँ पर जलाया। और इस दिए को, जो 365 बाती का दिया है ना, ये तो प्रवाहित नहीं हो सकता है क्योंकि थोड़ा भारी होता है। तो ये वाला जो दिया है इसको मैंने घाट पर ही रख दिया था, किनारे पर मैंने इसे रखा, और जो छोटा दीपक होता है जो फूलों के साथ हमें मिलता है उसको जल प्रवाहित कर दिया। उसके बाद गंगा जी के लिए या त्रिवेणी के लिए जो भी हम साड़ी का सामान लेके गए थे वो सब हमने जल को स्पर्श करके फिर इसको दान कर दिया। इस तरह पूजा पाठ करके फिर हम वापस चल दिए, और वापसी के टाइम हमने आधे टाइम तो हम पैदल चले और आधे रास्ते में हमने ई रिक्शा ले ली। कि महाकुंभ स्नान के लिए जो हम पैदल चले थे ना, सुबह 7 बजे स्नान के लिए निकले थे और शाम को 3 बजे हम लोग वापस आ गए थे। वापस आते ही हम, भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन हमने सोचा पहले प्रयागराज से बाहर निकलते हैं, क्योंकि प्रयागराज में भीड़ नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज से बाहर निकलते ही फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद आगे चले। तो भाई अभी हम लोगों ने प्रयागराज स्नान कर लिया है, और महाकुंभ का स्नान करने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं लखनऊ। पहले हम लोग गए थे अयोध्या, लेकिन अयोध्या में नो एंट्री की हुई है अभी, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। 4 दिन से लोग जाम में फंसे हुए हैं, तो हमने सोचा जाम में नहीं फंसना है। हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन बाद में कभी कर लेंगे, अभी कुंभ स्नान हमारे लिए ज़रूरी था। तो कुंभ स्नान करने के बाद फिर हम लोग लखनऊ आ गए हैं, और अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद फिर कल देखते हैं, आगरा जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे, जैसा भी जो होगा वो मैं आपको व्लॉग में दिखा दूंगी। लेकिन कुंभ स्नान बहुत बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छे से हम लोगों ने कुंभ स्नान किया है। आप में से किस किस ने कुंभ स्नान किया कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय बाय।